हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरें जो हैं हम आपको बताते हैं, सारी लेकर हाजिर हो गए हैं। सबसे बड़ी खबर जो है ना वो इंजमामुल हक को लेकर है। आईपीएल शुरू होने वाला है, उसका नया सीजन 18वां सीजन शुरू होने वाला है और इंजमामुल हक ने जो है ना आईपीएल को लेकर जहर उगला है। बेसिकली जो खींच है पूर्व पाकिस्तानी कप्तान की वो दिखाई दी है। सबसे पहले आपको खबर बता देते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। इंजमाम ने अब आईपीएल को लेकर जो है ना वो जहर उगला है। उन्होंने कहा है कि दूसरे देशों को करना चाहिए आईपीएल का बहिष्कार, दूसरे बोर्ड्स को, दूसरे देशों को। और वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को दूसरे देशों की लीग्स में खेलने की इजाजत नहीं देता, वहां पर नहीं भेजता, जबकि दूसरे देशों के जो टॉप प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में आकर खेलते हैं। उन पर दबाव बनाना चाहिए बीसीसीआई पर, इंजमाम का ये कहना है। और बोल रहे हैं कि भी पीएसएल और आईपीएल की डेट्स जो है ना वो क्लैश करती हैं, उसका नुकसान पीएसएल को भी उठाना पड़ता है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग को उठाना पड़ता है, और आईपीएल में जो है वो खिलाड़ी खेलने को प्राथमिकता जो है वो देते हैं। तो इसलिए वो दूसरे देशों से आग्रह कर रहे हैं, दूसरे बोर्ड से आग्रह कर रहे हैं कि भाई बीसीसीआई का जो ये नियम है या बीसीसीआई की जो ये रणनीति है इसको काउंटर किया जाए। एक तरीके से आईपीएल को निशाने पर ले रहे हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब इंजमामुल हक ने भारतीय क्रिकेट के बारे में कुछ बोला। अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने सुनील गावस्कर को भी जो है थोड़ा सा गलत लहजे में जवाब दिया था, जबकि सुनील गावस्कर साहब उनसे काफ़ी सीनियर हैं। तो इंजमाम का ये तर्क जो वो दे रहे हैं, ये तर्क जो है नया नहीं है कोई, तो बहुत पुरानी बात है। अभी जब से आईपीएल शुरू हो रहा है तब से ये है कि भाई हम जो है दूसरी लीग्स में अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि इनफ क्रिकेट जो है वो इंडियन स्टार्स वैसे ही खेलते हैं, उनका कैलेंडर, उनका शेड्यूल वैसे ही टाइट रहता है। उसके बाद अगर वो दूसरे देशों की लीग्स में भी खेलेंगे तो फिर वो इंजरीज के कंसर्न बढ़ जाएंगे। इंटरनल मैटर है बेसिकली, आपके एक देश की खुद की लीग किस तरीके से ऑर्गेनाइज की जाए, उसके क्या नियम हो, इससे दूसरे देश को क्या लेना देना। और दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो इंडियन प्लेयर्स होते हैं खासकर वो दूसरी कंट्रीज में नहीं जाते, दूसरे लीग्स नहीं खेलते, तो ये उनका जो निशाना है वो भारतीय क्रिकेट पर आज का नहीं है, बहुत पहले भी वो ऐसे बयानबाजी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा हमने देखी है। लेकिन आईपीएल एक इतना बड़ा मंच है जहां पर हर जो देश है वो खेलना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। और इंडियन प्रीमियर लीग से हमने देखा है कि कितने सितारों ने जन्म लिया है, चाहे हम वरुण चक्रवर्ती की बात करें, चाहे हम इंडियन प्लेयर्स की बात करें, बाकी अगर हम प्लेयर्स की बात करें वहां पर भी उन्हें खेलने का मौका दिया जाता है। अब देखिए आईपीएल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे हैं, शायद उनका दर्द जो है वो बयां यहाँ पर इंजमाम जो है वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तीखा प्रहार जो है वो बाकी टीम्स के लिए भी वो कर रहे हैं कि बाकी जो बोर्ड है, बाकी जो क्रिकेट जो विदेशी स्तर पर खेलते हैं उनका भी यही मानना है इंजमाम का कि भाई आप जो है वो आईपीएल का हिस्सा ना हो, आप अपने प्लेयर्स को ना भेजें। मेरे हिसाब से ये तर्क जो है वो उन तक ही सीमित रह जाएगा, उनके कंट्री तक ही सीमित रह जाएगा। बाकी जो कुणाल यहाँ पर टीम्स हैं, बाकी जो हम कहते हैं ना कि बोर्ड है, वो हमेशा ये चाहती है कि भारतीय टीम के साथ कैसा कनेक्शन रहता है, बोर्ड के साथ कैसा कनेक्शन रहता है। मेरे हिसाब से ये उनके लिए भी चिंता का विषय होगा। और पाकिस्तान की टीम की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट तो वैसे भी उनका जो ग्राफ है वो दिन ब दिन जो है वो गिरता जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी जो इतने लंबे अंतराल के बाद, इतने समय के बाद जो है उनके कंट्री में मेजबानी वो करते हैं और वहां पर हार का सामना करना पड़ता है। तो आई थिंक वो हार जो है वो छुपाना चाह रहे हैं अपने इस बयान से। बिल्कुल जी, अपनी हार, अपनी खींच, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकालना चाह रहे हैं ये सब बातें करके, मगर अपने घर पर ज़्यादा उनको ध्यान देना चाहिए। दूसरे बोर्ड्स को अगर तकलीफ होती, दूसरे बोर्ड्स को अगर फायदा ना पहुंच रहा होता तो कौन आकर यहाँ पर जो है इंडियन प्रीमियर लीग में 2 महीना खेलता और अपने खिलाड़ियों को एनओसीज देता कि भाई जाइए आप इंडियन प्रीमियर लीग में जो है हिस्सा ले सकते हैं। तो अपने लीग को बेहतर करने की ज़रूरत है, अपनी क्रिकेट को बेहतर करने की ज़रूरत है, मगर उस पर ध्यान जाता नहीं है। एग्जैक्टली बोला क्या इंजमाम ने, मैं आपको दिखा देता हूं और फिर इसकी बैकग्राउंड स्टोरी पर भी आ जाएंगे, किस चीज़ से ट्रिगर जो है ना इंजमाम अचानक से हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ दें, आप आईपीएल को देखें जहां दुनिया भर के टॉप खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ी किसी दूसरी लीग में नहीं खेलते। ऐसे में अन्य क्रिकेट बोर्ड्स को भी अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में भेजना बंद कर देना चाहिए। अगर बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को किसी भी विदेशी लीग में खेलने के लिए नहीं भेजता तो क्या अन्य बोर्ड्स को भी ऐसा नहीं करना चाहिए? ये सवाल जो है इंजमामुल हक ने उठाया है, मगर इस सवाल का बेमानी है, क्योंकि ये तो 17 साल से ये नियम कायदा जो है वो चलता आ रहा है, कोई नया नहीं है। ये जहर उन्होंने उगला है बेसिकली, इसलिए ट्रिगर शायद इससे हो गए क्योंकि सुनील गावस्कर साहब ने बोला था कि भाई पाकिस्तान की टीम को जो है ना इंडिया की बी टीम भी हरा सकती है। उसके बाद से जो है ना इंजमामुल हक थोड़े से फायर हुए हैं और बोल रहे हैं कि भाई मेरे को लग रहा है कि शायद ये कि अगर आप हमारी क्रिकेट पे जो है वो कमेंट करोगे तो फिर हम भी आपकी क्रिकेट पे करेंगे। मगर वो एक इंटरनेशनल टीम पर कमेंट किया गया था और वो उस
उस टूर्नामेंट में जो है वो पाकिस्तान की टीम खेल रही थी जहां सुनील गावस्कर साहब कमेंटेटर थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने आपके इंटरनल मैटर्स के ऊपर कमेंट यहाँ पर किया हो, यहाँ पर आप इंटरनल मैटर्स पे उतर रहे हो जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। अगर इतना केयर और कंसर्न है तो जितने पूर्व पाकिस्तानी है, वसीम अकरम हो गए, इंजमाम हो गए, आके शोएब अख्तर हो गए, ये जाके ग्रास रूट लेवल पे काम क्यों नहीं करते? यहाँ तो राहुल द्रविड़ करते हैं, वीवीएस लक्ष्मण करते हैं। एग्जैक्टली और ये बयान जो है वो आज का नहीं है, वो बहुत पहले से ये बयानबाजी कर रहे हैं। और खासकर जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही थी तो हर तरफ जो है वो बातें हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट की, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है ऐसा प्रदर्शन जो है वो हमने आज तक नहीं देखा। हालांकि पिछला अगर हम उठाकर देखें कैलेंडर तो वहां पर पाकिस्तान की टीम की धज्जियां उड़ी हैं, उनके ग्राफ जो है वो नीचे हुए हैं। तो ये सवाल जो है वो हर खिलाड़ी को करना चाहिए, हर फैंस को करना चाहिए कि आपकी टीम को क्या हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान जब बांग्लादेश के साथ, हालांकि वो मैच धुल गया था, लेकिन इंडिया के साथ या फिर न्यूजीलैंड के साथ अगर हम बात करें तो जो वो पहला मैच खेल रही थी वहां पर भी इंटेंट जो है वो नजर नहीं आ रहा था, वो कैलिबर नजर नहीं आ रहा था, वो यूनिटी जो है वो टीम के साथ मैच नहीं कर रही थी। हमने देखा था कि रिजवान जो कि कैप्टन है और कैप्टन इनके इतने बदले ना कि शायद हम काउंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सवाल जो है वो बेतुका सवाल है। और आई थिंक इंडियन प्रीमियर लीग हो या फिर भारतीय स्तर की हम बात करें, भारतीय क्रिकेट की बात करें, इतना बढ़ा है। हर एक कोच बदला और लेकिन इंटेंट जो था वो इंडिया का बिल्कुल सटीक था, सोच बिल्कुल सटीक थी कि भाई टीम को आगे बढ़ाना है, अपने क्रिकेट को आगे बढ़ाना है। और खासकर जो प्लेयर्स की कैलिबर होती है, हमने हर मैच में देखा है कि हर एक नया मैच विनर उभरा है इंडियन टीम की। अगर हम बात करें, चाहे वो श्रेयस के कुणाल बात करें, चाहे वो हार्दिक पांड्या की बात करें, अगर हम गेंदबाजी की बात करें वहां पर भी हर एक मैच विनर उभरा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट में एक नाम आप बता दीजिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में कितना, मतलब वो इंटेंट नजर नहीं आया उनका। तो ये सवाल जो है वो क्वेश्चन जो है वो अपने प्लेयर से आप पूछिए, बाकी जो बोर्ड क्या कर रही है वो आपका फैसला नहीं हो सकता। आप अपने बयान दे सकते हैं, बयान पे बयान देते रहिए, लेकिन जो काम है वो बाकी क्रिकेट लीग करेगी। आपका आई थिंक ये तर्क जो है वो कहीं ना कहीं छुपता हुआ नजर आएगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल जी, ये फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही है, कोई तर्क संगत बात जो है ना वो उस तरीके से नजर यहाँ पर नहीं आ रही है। चलिए जनाब, ये इंजमामुल हक की बात हो गई, उसको हमने डिस्कस भी कर लिया किस तरीके से वो आईपीएल को निशाना बना रहे हैं। चुभती है, इतने पैसे आईपीएल जनरेट करता है जिससे बीसीसीआई को आखिरकार पावर मिलती है। कहानी सिर्फ वही है कि वो जो फाइनेंशियल माइट है बीसीसीआई का, वो चुभता है दूसरे देशों को। चलिए जी, आईपीएल से जुड़ी अब दूसरी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत मुंबई इंडियंस से करते हैं। मुंबई इंडियंस को 18वां सीजन शुरू होने से पहले ही झटका लगा है। बताया जा रहा है कि बुमराह शुरुआत के कुछ मैचेस जो हैं वो नहीं खेल पाएंगे। रिहैब जो है वो बुमराह का चल रहा है बेंगलुरु में, और बुमराह को पूरी तरह से फिट होने में ना वक्त लगेगा। जनवरी में बुमराह को जो है वो चोट लगी थी, उसके पीठ में चोट लगी थी, उसमें वो भी सिडनी टेस्ट मैच था जिसमें वो सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजी भी नहीं कर पाए थे। उसके बाद से वो मैदान से दूर हैं, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने खेली नहीं। और अब ये देखते हुए कि भाई इस आईपीएल के बाद जो है आपको इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है, कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहती बीसीसीआई। कोई भी रिस्क जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसे कहते हैं बीसीसीआई का, जो पहले एनसीए कहा जाता था, वो भी कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते। इसलिए जब तक बुमराह 100% फिट नहीं हो जाते, उनको वो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा और वो आईपीएल में जब तक नहीं खेल पाएंगे। कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है, मगर मुंबई इंडियंस के लिए ये झटका है। बेशक उनकी टीम में अगर आप देखोगे तो हार्दिक पांड्या है ऑलराउंडर के तौर पर, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, रीस टॉपली, ठीक है, साथ में मुजीबुर रहमान जैसे आपके पास बॉलर्स मिल जाएंगे, मगर बुमराह फिर बुमराह है। बिल्कुल, बुमराह तो बुमराह है और बुमराह जो है वो गुमराह भी करते हैं अपनी गेंदबाजी से। लेकिन मेरे हिसाब से चलिए ठीक है, अभी तक जो हमने रिकवरी देखी, हालांकि वो थोड़े बहुत बॉलिंग करते नजर आए, नेट्स में प्रैक्टिस तो करते नजर आए थे, लेकिन जो हम कहते हैं ना कि पूरी तरीके से प्रिपरेशन जो रहती है, जो बयानबाजी रहती है, खासकर बीसीसीआई ने भी अभी तक अपडेट्स नहीं दिया है कि बुमराह कितने फिट है। हम कहते हैं ना कि बाहर से बॉडी आपकी बिल्कुल फिट नजर आती है, लेकिन जो अंदर की इंजरी होती है वो सबसे बड़ी मैटर, सबसे बड़ा कंसर्न रहता है टीम के लिए भी। और बुमराह अगर आईपीएल नहीं खेलते तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। आप देश के लिए खेलते हैं वो मैटर करता है, और खासकर इंग्लैंड सीरीज जो कि बहुत ज्यादा मैटर करेगी। आपका जो डब्ल्यूटीसी का फाइनल जो रहेगा वो सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, और यहां से हमने बीजीटी जो गवाई थी, जो अपने घर पर हम सीरीज हारे थे, तो वो मैटर करता है। लेकिन बुमराह की इंजरी, अब ये इंजरी कितनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो हमने देखा है कि मुंबई के पूर्व बॉलिंग कोच ने भी बयान दिया था कि अगर इंजरी वहीं हुई है, सर्जरी जहां पर हुई थी, एक बार फिर से वही इंजरी होती है तो आप जो है वो आपका करियर भी खत्म हो सकता है। लेकिन उम्मीद यही करिए कि जसप्रीत बुमराह जो है वो जल्दी से जल्दी कम बैक करें। इंटरव्यूज उनके आते रहते हैं, और हालांकि वो कुणाल ये भी कहते हैं कि
फील कर रहा हूं मैं। लेकिन हमने देखा था कि मोहम्मद शमी के साथ भी यही चीजें उनकी बिल्कुल, मैच फिटनेस अलग बात होती है, मैच फिटनेस बिल्कुल। अलग बात होती है। वो उसके लिए आपको ना कुछ मैचेस खेलने पड़ते हैं। जस्ट देखिए, आपने शमी का नाम लिया, शमी को रिदम पाने में मैचेस लगे, बिल्कुल। डोमेस्टिक मैचेस उन्होंने खेले, फिर कुछ इंटरनेशनल मैचेस खेले, उसके बाद जाके चैंपियंस ट्रॉफी में वो रिदम जो है वो नजर आया है। तो जसप्रीत बुमराह भी कोई इंसान ही है, ठीक है, उनके ऊपर वर्कलोड बहुत है, उनसे उम्मीदें बहुत है, मगर मुंबई की टीम को एक झटका है। बाकी आपने ठीक बोला, नेशनल टीम जो है वो पहले प्रायोरिटी पे आती है, मगर मुंबई की टीम को इसको मेकअप करना पड़ेगा, कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि बुमराह को लेकर उन्होंने अपनी टीम में रखने के लिए बड़ी माथापच्ची भी जो है वो यहाँ पर करी थी, और उसमें भी काफ़ी रिसोर्स जो है वो उनका लगा था। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, बुमराह से बात करते हैं 15वें कप्तान की। एक फ्रेंचाइजी है, उसके 15वें कप्तान जो है वो बने हैं, मगर टीम को अभी तक जो है कामयाबी हासिल नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं उनका 15वां कप्तान उनको वो खिताब दिला जाए। दिल्ली कैपिटल्स की हम बात कर रहे हैं दिखाएं जी, ग्राफिक्स दिखा दें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने अक्षर पटेल को जो है ना वो कप्तान बनाया। केएल राहुल ने खिलाड़ी के तौर पर खेलने की इच्छा जताई थी, कुछ रीजंस थे उनके, वन ऑफ द रीजंस के उनकी वाइफ एक्सपेक्टिंग है, ये था, और शायद अब वो कप्तानी से आगे सोच रहे हैं, इसलिए वो इस सीजन के लिए तो उन्होंने यही कहा कि भाई मैं एज ए प्लेयर ही खेलना चाहूँगा। इसलिए दिल्ली कैपिटल्स ने अक्षर पटेल को जो है वो कैप्टन बनाया। डीसी ने, आपको बता दूं कि 2019 से अक्षर पटेल को रिटेन किया है अपने पास, वो भरोसा उनमें दिखाया है, और T20I टीम के वो उप कप्तान है, पिछले कुछ सीजन से दिल्ली के वाइस कैप्टन रहे हैं, अब इंडियन T20I टीम के वाइस कैप्टन है। 150 मैचेस उन्होंने खेले, आईपीएल के 1653 रन बनाए हैं, और 123 विकेट भी जो है अक्षर पटेल झटक चुके हैं। अक्षर पटेल जो है उनके लिए एक बड़ा मौका है कि यहाँ पर जो है वो अपनी वो जो एक लीडरशिप के रोल के अंदर मैं फिट हूँ, लीडरशिप के रोल के अंदर मुझे कंसीडर किया जाए, नॉट ओनली फॉर द लीग बट फॉर द बिगर स्टेज के नेशनल टीम के लिए ये एक मंच है जहां से वो पहचान मिल सकती है। बड़ा मौका अक्षर पटेल के लिए, जिम्मेदारी उठाइए, और यहां पर एक बड़ा मौका उनके लिए आया, एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए आई है। बिल्कुल एक बड़ा मौका है उनके लिए, और अभी तक वो कप्तानी तो नहीं कर पाए हैं किसी भी टीम के लिए, लेकिन ये मौका है दिल्ली के लिए। और यहीं से हम देखते हैं कि अगर आप आईपीएल में हिस्सा लेते हैं, अगर आप आईपीएल में कप्तानी करते हैं, तो फिर आपको आगे के मैचेस में भी आसानी होती है। और T20I की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वाइस कैप्टन के तौर पर आपको अक्षर पटेल जो है वो नजर आएंगे। लेकिन बात आईपीएल की अगर हो रही है तो काफ़ी टाइम से टीम का हिस्सा है, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, और खासकर हमने अभी तक पिछले जो अगर मैचेस की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, या फिर इसके पहले मैचेस की बात करें T20I की, जहाँ पर इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था, वहां पर भी अच्छी कप्तानी के उप कप्तानी के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी हमने अक्षर पटेल की देखी थी। प्रमोट उन्हें किया गया था और उन्होंने पूरा 100% टीम को दिया था। तो आईपीएल में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कुणाल ने कहा कि 15वें कप्तान है और अभी तक ट्रॉफी नहीं दिला पाए हैं, किसी भी कप्तान ने ट्रॉफी नहीं दिलाई, चाहे हम बात करें अय्यर की बात करें, चाहे वो हम बात करें ऋषभ पंत की बात करें। इससे पहले भी कप्तान इस टीम के बहुत सारे हो चुके हैं, डेविड वार्नर भी रह चुके हैं इस टीम के कप्तान, लेकिन अभी तक टीम को जो है वो ट्रॉफी नहीं मिल पाई है। बहुत सारी टीमें जिन्हें ट्रॉफी का इंतजार है 2025 में। कुणाल, क्या लगता है कि इस बार क्या दिल्ली कुछ नया करे, क्योंकि फैफ डु प्लेसिस भी टीम में शामिल है, कप्तान नहीं बनाया गया उन्हें, लेकिन अगर हम 10 के 10 टीमों की बात करें तो सिर्फ वहां पर एक ऐसा कप्तान है जो कि विदेशी है, वो भी हैदराबाद का पैट कमिंस है, बाकी जो 9 कप्तान है वो भारतीय है। तो ये भरोसा जो है वो शायद टीम के लिए बहुत ज्यादा मैटर भी करता है। और अक्षर पटेल के लिए भी हमने देखा था कि पहले से ही खबरें आ रही थी कि अक्षर पटेल होंगे, केएल राहुल को भी, हालांकि सबसे पहले प्रायोरिटी केएल राहुल थी, लेकिन वो कंसर्न उनका अलग है। लेकिन अब अक्षर पटेल को टीम में आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो कप्तानी में वो कैलिबर उनको नजर आता है आपके हिसाब से? बिल्कुल जी, कैलिबर नजर आता है। अक्षर पटेल का मैं बयान भी दिखा देता हूं, जो कप्तान बनने के बाद उन्होंने जो है अनाउंसमेंट हुई, सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया, अक्षर पटेल का बयान दिखा दीजिए, उसी से चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से वो ले रहे हैं। कैपिटल्स में रहते हुए मैं एक क्रिकेटर और एक इंसान के रूप में विकसित हुआ हूं, और मैं इस टीम का नेतृत्व करने के लिए तैयार और कॉन्फिडेंट हूं। हमारे कोच और अधिकारियों ने मेगा नीलामी, मतलब मेगा ऑक्शन जो हुआ था, वहां से एक बैलेंस और मजबूत टीम बनाकर शानदार काम किया है। टीम में जबरदस्त क्षमता है, हमारे समूह में बहुत सारे लीडर हैं जो मेरे लिए भी बहुत मददगार हैं, और मैं टीम में शामिल होने का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने फैन से प्यार और सपोर्ट से कैपिटल्स के लिए बहुत ही सफल सीजन की उम्मीद यहां पर कर रहे हैं। तो इज वेरी कॉन्फिडेंट, और बोल रहे हैं कि भाई जो नई टीम चुनी गई है, अब आप पुरानी टीमों को छोड़िए, जो मेगा ऑक्शन हुआ था वहां से जो खिलाड़ी चुने गए हैं, उनको उनमें बहुत सारे लीडर्स भी हैं, उनमें एक्सपीरियंस भी है, उनमें युवा भी है, एक बैलेंस टीम है। तो अक्षर पटेल इज कॉन्फिडेंट कि भाई मैं यहां से इस टीम को आगे ले जा सकता हूं, उस नॉच हायर ले जा सकता हूं, वो खिताब दिला
सकता हूं जो अभी तक इस टीम ने नहीं जीता है, जिसके लिए कप्तान जो है बदले गए। 15वें कप्तान जो है यहां पर अक्षर पटेल नियुक्त किए गए, मतलब 18वां सीजन है और 15वां कप्तान जो है आप यहां पर दिल्ली का देख रहे हो। तो मुझे लग रहा है अक्षर पटेल में वो क्षमताएं हैं, वो क्षमताएं देखकर ही उनको T20I टीम में वाइस कैप्टनसी भी दी गई थी। ये एक मील का पत्थर जिसे कहते हैं ना, वो साबित हो सकता है अक्षर पटेल के करियर में, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही मिलती हैं आपको। रोहित शर्मा ने इसी लीग से नाम कमा के नेशनल टीम के कप्तान बने थे जब 6 बार उन्होंने खिताब जीता। आप एकदम स्कीम ऑफ थिंग्स में आ जाते हो कि भाई यहां पर अगर आप इस कॉम्पिटिटिव लीग के अंदर टीम को अच्छे से लीड कर सकते हो, वो लीडरशिप स्किल्स दिखाते हो, तो फिर आगे के लिए भी आपको उस तरीके से कंसीडर जो है वो किया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि भाई अक्षर पटेल इन चीज़ों पर जो है खरे ज़रूर उतरेंगे। दिल्ली की टीम में आपने बताया कुछ नाम जो है वो अच्छे खासे हैं। उम्मीद यही करते कि दिल्ली इस बार जो है वो अपनी उम्मीदों पर जो है ना, अपने फैंस की उम्मीदों पर, बड़े डाई हार्ड फैंस होते हैं दिल्ली वाले भी, ठीक है, उन पर जो है वो खरे उतरे और टीम जो है बेहतर शो जो है वो यहाँ पर पेश कर पाए। पिछले सीजन्स कुछ डिपार्टमेंट्स में हमेशा टीम जो है ना वो लैक करती हुई नजर आई है, खास तौर पर बल्लेबाजी के अंदर ये उनकी कमजोर कड़ी हमेशा से जो ना वो रहा है। तो गुड लक टू देम कि वो यहाँ पर न्यू कैप्टन की देखरेख में बढ़िया करें। वैसे केएल राहुल से सपोर्ट पूरा मिलेगा, क्योंकि केएल राहुल ने भी उनके बयान के बाद जो है ना सोशल मीडिया पर लिखा था कि आई एम देयर, ठीक है, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। तो मतलब मैं वो रहूंगा, फील्ड पे रहूंगा। जो अनुभव है केएल राहुल का वो भी काम आएगा, अक्षर पटेल के साथ में फैफ डू प्लेसी का भी अनुभव काम आएगा, ठीक है, और उस तरीके से वो आगे यहाँ पर बढ़ सकते हैं। चलिए जी हम भी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईपीएल के एक नियम की, जो एक नया नियम है जो सीजन शुरू होने से पहले जो है वो लाया गया है। हालांकि इस तरीके की सिचुएशंस ना पिछले 17 सीजन में कभी आई ही नहीं कि भाई इस तरीके के नियम को लागू करना पड़े, मगर फिर भी एक नियम है कि अगर कल को ये सिचुएशन आ जाए तो इस नियम को लागू किया जा सकता है, जो कि एक छोटा मोटा गेम चेंजर जो है ना वो फ्रेंचाइजीज के लिए साबित हो सकता है अगर इसको थोड़ा ट्वीक कर दें फ्रेंचाइजीज। तो आईपीएल से पहले बीसीसीआई ने किया एक नया नियम का ऐलान। एक मैच के लिए भी टीमें जो है वो साइन कर सकती हैं रिप्लेसमेंट, ठीक है, मतलब एक मैच के लिए भी आप रिप्लेसमेंट साइन कर सकते हो। नया नियम सिर्फ विकेट कीपरों के लिए लागू होगा और टीम को अपने 12वें मैच से पहले इसका फायदा उठाना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया आपने किसी विस्फोटक विकेट कीपर को जो है प्लेऑफ में अपनी टीम के साथ जोड़ लिया अपना फायदा उठाने के लिए, नहीं। अगर आपका विकेट कीपर चोटिल है, पर्सनल रीजन से नहीं खेल सकता है, नेशनल ड्यूटी पर जा रहा है, ठीक है, और आपके जितने भी विकेट कीपर हैं, 1 2 3 ऑप्शंस लेके टीमें चलती हैं, अगर वो सब अवेलेबल नहीं है फॉर सम रीजंस और दी अदर, तो आप ये नियम जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कोई एक रजिस्टर्ड पूल बनाया जाएगा जहां पे से आप विकेट कीपर को चुन सकते हो और जो आपका विकेट कीपर चोटिल है कुछ उसी बेस प्राइस का विकेट कीपर आप वहां से अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। वो एक मैच के लिए भी हो सकता है, 2 मैच के लिए भी हो सकता है, पूरे सीजन के लिए भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आपका जो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है वो टीम में मतलब वो कितना फिट है, कब अवेलेबल है या नहीं। एक अच्छा नियम है, मतलब दूर की सोची गई है, अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि इतने बैकअप्स आप रखते हो अपनी टीम के अंदर कि ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, मगर फिर भी अगर ऐसी जरूरत पड़ जाए या फ्रेंचाइजीज इस पे सोच सकती हैं कि भाई मतलब इसको किस तरीके से अपने फेवर में और इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर आपके विकेट कीपर आउट ऑफ फॉर्म भी हो, नहीं बोलूंगा कोई ऐसा करेगा कि अगर आपका विकेट कीपर आउट ऑफ फॉर्म भी हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि 12वें मैच से पहले आप उसकी जगह किसी और को ले सकते हो। बिल्कुल, फैसला बहुत अच्छा है क्योंकि विकेट कीपर ऐसा हम कहते हैं ना कि उसको इतनी ज़्यादा टफ कंडीशंस होती है कि आप उतना ज़्यादा मतलब रिलैक्स नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से ये फैसला जो है वो सही लिया गया, लेकिन उसमें कुछ नियम और कंडीशंस को भी अप्लाई किया गया कि भाई आप 12वें मैच के बाद ही इसको जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जब वो प्लेयर जो है वो ठीक हो जाएगा तो फिर उसका कमबैक हो जाएगा, यानी कि ये फैसला जो है वो काफ़ी अच्छा है। और हर एक मैच में कुणाल हमने देखा है कि कुछ ना कुछ नए इंप्लीमेंट्स होते रहते हैं। जैसे हमने पिछले, अगर हम आईपीएल की बात करें तो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल जो है वो शामिल किया गया था, तो ये थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का मेरे हिसाब से थोड़ा सा जरिया भी हो जाता है। बाकी विकेट कीपर, सिर्फ आप विकेट कीपर्स को ही टीम में शामिल कर पाएंगे, यानी कि किसी भी खिलाड़ी को आप रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन है कि आप विकेट कीपर के तौर पर उसी प्लेयर्स को शामिल कर सकते हैं जिसका बेस प्राइस उतना ही है। स्पेसिफिक स्किल है ना, क्योंकि वो हर एक के पास होती नहीं, हर कोई विकेट कीपिंग कर नहीं सकता। आपने जो 25 का दल चुना, कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो गया, आप किसी और को खिला सकते हो, किसी और गेंदबाज को, किसी और बल्लेबाज को, किसी और ऑलराउंडर को, मगर विकेट कीपर एक स्पेसिफिक जॉब है, एक स्पेसिफिक स्किल है, उसके लिए आप 2 या 3 रिप्लेसमेंट्स रखते हो। अगर वो भी ऐसे हो जाए तो भाई आपको तो चाहिए ना फिर विकेट कीपर, आप किससे कराओगे? तो ये एक जेन्युइन कंसर्न है। बस मेरा डर यही है कि इसको फ्रेंचाइजीज ना अपने एडवांटेज में थोड़ा सा मोल्ड करके, ट्विस्ट करके, जानबूझ के इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आपका खिलाड़ी, आपका विकेट कीपर उस तरीके की फॉर्म में नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिप्लेस कर सकते हो और अपनी टीम के डायनामिक्स बदल सकते हो, विच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हर खिलाड़ी जो है ना वो अच्छी
फॉर्म में नहीं होगा, मगर इसका उस तरीके से इस्तेमाल ना हो, ये बस इंश्योर करना होगा कि भाई जो चोटिल हुआ है वाकई चोटिल हुआ है, उसका पूरा प्रोसीजर लेट डाउन है। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया चोटिल हुआ है तो चोटिल हुआ है, उसका पूरा प्रोसीजर लेट डाउन है, मगर उस पर ट्वीक ना हो जाए ना, वो चीज़ जो है वो देखने लायक होगी। मगर ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो नए सीजन शुरू होने से पहले आ रही हैं, तो जैसे ही सीजन शुरू होगा हम भी अपनी खास पेशकश लेके आएंगे। उससे पहले जो भी खबरें आ रही हैं इस इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़े, इस फेस्टिवल से जुड़ी हुई सारी खबरें आपको स्पोर्ट्स 9 पर मिलती रहेंगी। आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।